तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के चुनाव की। बंगाल की राजनीति को करीब से जानने वाले यह मानकर चल रहे हैं कि बंगाल का मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है। बाकी तो सब तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारी क्यों, मुझे तो लगता है कि बंगाल में सत्तासीन टीएमसी भी यही मानकर चल रही है कि बीजेपी को रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए टीएमसी या ममता दीदी को किसी भी तरह के वार पलटवार से कोई परहेज नहीं है, फिर चाहे चोट को हमला ही क्यों ना बताना पड़ जाए। खैर, तो बात हो रही थी कि टीएमसी और बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई की। सबसे पहले बात टीएमसी की करते हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, और फिर चाहे वो चुनावी जंग ही क्यों ना हो। इसी पर अमल करते हुए दीदी ने अभी तक अपनी चुनावी चालें चली है। आपको याद होगा कि दीदी को जैसे ही नंदीग्राम में चोट लगी थी, दीदी ने फौरन निपासा फेंका जिससे ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज गेन किया जा सके। ना जांच ना रिपोर्ट। दीदी ने चोट लगते ही ऐलान कर दिया कि 4 से 5 लोगों ने उन पर हमला किया था। हालांकि जांच में ये तमाम आरोप खारिज हो गए। वैसे मैं एक बात यहां साफ कर देता हूं कि मुझे दीदी की चोट से बहुत सहानुभूति है और मैं कामना भी करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता दीदी की सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की झड़ी लगा रखी है। दीदी के चुनावी तर्कश में जहां 1 2 तीर नजर आते हैं, तो बीजेपी के पास दीदी के खिलाफ मुद्दों की फेहरिस्त नजर आती है। और आज इन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी और टीएमसी दोनों को निशाने पर लिया। ममता के दर्द पर शाह की चोट। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। दीदी को दिखता है सिर्फ अपना दर्द। ममता दे 130 हत्या का हिसाब। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही हर बीतते दिन के साथ ये चुनावी कहानी नया मोड़ ले रही है। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की चोट को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तृणमूल को उनकी अराजकता, गुंडई और हिंसा की राजनीति को याद दिलाने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस जहां ममता बनर्जी को लगी चोट पर सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी व्हीलचेयर के साथ ही चुनाव प्रचार कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस पर इसी बात पर निशाना साधते हुए आज अमित शाह खूब बरसे और जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने दीदी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी को अपनी छोटी सी चोट नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की मौत क्या उन्हें दिखाई नहीं देती? उन कार्यकर्ताओं की माताओं का दर्द क्या टीएमसी के भद्र लोग और दीदी महसूस नहीं कर पा रही? दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो। मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। तोलाबाजी और कट मनी इस कदर बढ़ गई है कि आदिवासियों को भी उनका अधिकार देने के लिए कट मनी की मांग की जाती है। आदिवासियों के वन भूमि पर अधिकार जो है वो मोदी जी देना चाहते। टीएमसी के गुंडे इसके लिए भ्रष्टाचार करें। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जनता को बीजेपी को वोट न देने की अपील की।
और इशारों ही इशारों में ममता दीदी ने जनता को पैसे बीजेपी से लेकर वोट तृणमूल को करने की बात कह डाली। টাকা দিলেও ভোট দেবেন না, ওরা যদি টাকা দেয় আপনারা কি করবেন আপনারা জানেন, কিন্তু ভোট দেবেন না টাকার পরিবর্তে। একটাও ওই টাকা ওদের টাকা নয়, এটা টাকা দেওয়াটা অন্যায়। বুঝতে পারলেন কি বললাম? ममता बनर्जी ने आज भी खेला होबे का नारा दिया और कहा कि वो खेलेंगी, लड़ेंगी और जीतेंगी। सबसे बड़ी बात है, खेला होबे का नारा आज भी ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे ये कहा कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। साथ ही दिल्ली के लोग आकर ये कहते हैं कि बंगाल में जो है हम अपनी सत्ता बनाएंगे, तो ये जो है गलत है। बंगाल की जनता सिर्फ बंगाल के लोगों को ही चाहती है। हालांकि 2 मई को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जहां दीदी के लिए ये चुनाव नाक का सवाल है, तो वहीं बीजेपी ने ममता के किले को अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मान लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल की शेरनी यानी ममता बनर्जी इस बार भी विधानसभा चुनाव में जीत का वही पुराना नुस्खा आजमा रही है जो उन्होंने वामपंथी सरकार के 34 साल के शासन को खत्म करने के लिए आजमाया था। यह चुनावी नुस्खा कुछ और नहीं है, बल्कि दीदी का इमोशनल कार्ड है, जिसमें दीदी को महारत हासिल है। शायद इसलिए बंगाल की सत्ता पर पहली बार काबिज होने का ख्वाब देख रही बीजेपी ममता दीदी पर इमोशनल कार्ड खेलने का आरोप जड़ रही है। दरअसल विपक्ष में रहने के दौरान दीदी यह संदेश देने में कामयाब हो गई थी कि 3 दशक से ज्यादा वक्त तक सत्ता पर काबिज वामपंथियों की ताकत एक तरफ है, तो दूसरी तरफ एक अकेली महिला है। 2010 में ममता को इस इमोशनल कार्ड का भरपूर फायदा मिला। बंगाल की जनता ने सत्ता का सिंहासन उन्हें सौगात के तौर पर दिया और एक बार फिर उसी पिच पर दीदी खेल रही हैं। नंदीग्राम में एक हादसे में चोट लगने से पहले दीदी बीजेपी के खिलाफ एक महिला बनाम पूरी फौज का संदेश देने में लगी। हालांकि इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो 10 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज है। वामपंथी शासन के दौरान विपक्ष में रहते हुए दीदी को खूब सहानुभूति मिली, लेकिन अब वो खुद सरकार है। यहां कहने का मतलब यह है कि पिछले 10 साल से पूरे दमखम के साथ वो सरकार चला रही है। इस दौरान उन पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा। हालांकि 4 दिन पहले उन्होंने खुद को ही राजनीतिक हिंसा के शिकार के तौर पर बंगाल के मतदाताओं के सामने पेश करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग के बयान के बाद यह साफ हो गया कि दीदी की चोट हमला नहीं बल्कि हादसे की वजह थी। तो भी एक बात तो जरूर साफ है कि ममता बनर्जी को चोट तो लगी है, जिसे वो बंगाल के चुनाव में टर्निंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। जबकि यह बात बंगाल के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। हर कोई यह जानता है कि दीदी के साथ जो हुआ वो हादसा था, हमला नहीं था। लेकिन दीदी इसे ऐसे पेश कर रही हैं जैसे बीजेपी से लोहा लेने के वक्त ही उनको चोट लग गई है और अब उसी चोट की वजह से वो व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करने के लिए मजबूर हो गई है। दरअसल दीदी ये संदेश देना चाह रही हैं कि टूटी टांग होने के बावजूद वो लोकतंत्र को बचाने का भारी भरकम बीड़ा उठाए चल रही हैं। कल व्हील चेयर पर ही कोलकाता में रोड शो करती नजर आई और आज बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली की, जिसके बाद
बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। 2 मई को आश्चर्यचकित नतीजों का दावा करने वाले बीजेपी के नेता भी एक बात से डरे हुए हैं कि कहीं पिछले चुनाव में मां, माटी और मानुष के नारे में भरोसा जता चुके बंगाल के मतदाता इस बार अपनी जख्मी बेटी यानी ममता बनर्जी को सहानुभूति के नाम पर वोट न दे दें। पैर की चोट की वजह से लड़खड़ा रही दीदी चुनावी बाजी ना मार ले जाए। दरअसल बंगाल बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से ममता दीदी को लगी चोट का मजाक बनाने की वजह से पहले ही पार्टी भद्र लोगों की नाराजगी का जोखिम उठा चुकी है। उस पर दीदी अपनी व्हीलचेयर से चुनाव प्रचार में जा रही हैं, जिसकी वजह से बीजेपी का आत्मविश्वास लड़खड़ा तो है। अब पार्टी के उसी लड़खड़ाते आत्मविश्वास को संभालने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने ममता बनर्जी को लगी चोट के बहाने टीएमसी सरकार के कार्यकाल में हुई राजनीतिक हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने बेहद नपे हुए शब्दों में ममता दीदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो झारग्राम की रैली में इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया। इसके बाद अमित शाह ने तंज करते हुए कहा कि वो इसे किसी की साजिश तो नहीं बताएंगे। दरअसल दीदी ने अपने साथ हुए हादसे को राजनीतिक साजिश करार दिया था, जिसको चुनाव आयोग ने 2 रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया। महज एक तरह के हादसे में राजनीतिक साजिश तलाश रही दीदी को घेरने के लिए अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के शासन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का गंभीर मुद्दा उठाया। अमित शाह ने पूछा कि चोट की वजह से दर्द में डूबी हुई दीदी को 130 कार्यकर्ताओं की मांओं का दर्द एहसास नहीं होता है, जिनके बेटे टीएमसी की राजनीतिक हिंसा की वजह से मौत के घाट उतार दिए गए। शाह ने दावा किया कि वामपंथियों के शासन की तुलना में टीएमसी के शासन में हिंसा और ज्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से 130 माओं को अपने बेटे खोने पड़े। दरअसल व्हील चेयर पर दिख रही ममता की वजह से बीजेपी लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि दीदी की तरफ से खेले जा रहे इस व्हील चेयर कार्ड या यूं कहें कि इमोशनल कार्ड की काट तलाशी कैसे जाए। तभी बीजेपी के नेता एक सुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला और उनकी हत्या का मुद्दा उठा रहे हैं, ताकि यह संदेश जाए कि छोटी सी चोट की वजह से दर्द में डूबी होने का दावा कर रही दीदी राजनीतिक हिंसा के प्रति असंवेदनशील नजर आती हैं।